अरे मारिया, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? सुकून से बैठ जाओ, आ जाएंगे बच्चे भी थोड़ी देर में। आ जाएंगे तो सुकून भी आ जाएगा। रास्ता जाओ, जाके रात के खाने की तैयारी करो। अम्मा भी आज का सारा खाना ना जहां आ रहा बनाएगी, मैं तो बना बना के थक चुकी हूँ। ये आ गया हम। कहाँ चले गए थे आप बच्चों को लेकर? हाँ, क्या हो गया? आप प्लीज मुझसे पूछे बगैर मेरे बच्चों को मत लेके जाएं कहीं। मेरे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे हैं। और मैं मस्जिद तक गया था दुआ कराने बच्चों के लिए। चलो अब आ गया है ना अजीम, तुम जाओ बच्चों को ले जाओ अंदर, आराम करो। लेट्स गो आयशा, कम ऑन। अजीम, तुम्हारी बीवी ने तो वो तमाशा लगाया है कि बस। अभी थोड़ी एहसास हुई है, माफ कर दें, उससे दरगुजर करें। भाई कुछ ज्यादा बदतमीजी करने लगी है ये। अभी हम लोग जा तो रहे हैं, छोड़ें, जाते जाते क्या टेंशन नहीं लेनी, आप बस रिलैक्स रहें। आखिर ये हो क्या रहा है? हुसन आरा ने मुझसे कहा कि अजीम बच्चे लेकर चला गया, और अजीम भाई वाकई बच्चों के साथ बाहर थे। फिर अम्मा भी ने कहा कि वो मस्जिद गए, फिर थोड़ी देर में वो आ भी गए। आखिर ये सारा खेल कौन रहा है? हुसन आरा या फिर अम्मा भी? लगता है दोनों मिलकर ये ड्रामा कर रही हैं। खैर कोई बात, एक एक को देख लूंगी मैं। आयान, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मानोगे मेरी बात? वैसे तो ये सवाल बनता नहीं है, लेकिन अगर तुमने पूछा है तो मैं मानूंगा भी और पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। बताओ क्या बात है? आयान, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिससे मैं मसरूफ रह सकूं। हाँ तो करो ना, शॉपिंग करो, एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आयान, मैं सीरियस हूँ। हाँ तो मैं भी सीरियस हूँ, ये काम नहीं है क्या? मुझे ये सब नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा करना है जो क्रिएटिव हो। अब देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद पूरा दिन मैं घर पे होती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं बिजी हूँ। फिर ऐसा करते हैं कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम बोर भी नहीं होगी। सही है ना? ठीक है, लगता है अभी तुम मजाक के मूड। नहीं, अब मैं सीरियस हूँ, बैठो। और मैंने हल भी सोच लिया। क्या हल? हल ये कि तुम हमारे साथ फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो। सच? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ तो क्यों नहीं हो सकता? अच्छा है ना, साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे मेजबीन और हारिस काम कर रहे हैं, वैसे हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो फिर ठीक है, कल से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी। अच्छा नहीं, रिलैक्स, अरे डैड से तो बात करने दो। चलो ठीक है, उनसे बात करके देख लो तुम। और ये अचानक से क्या ख्याल आ गया? बस ऐसे ही घर में बोर होती रहती हूँ, तुम भी नहीं होते या तुम टाइम देते हो, तो मैंने सोचा मैं कुछ कर ही लूँ। तो मैंने कहा तो है कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी मिस नहीं हो तो? आज तो पता चल ही गया कि मेरी और अजीम की शादी की खबर तुमने ही मारिया तक पहुंचाई थी। आज तो कंफर्म हो गया, बच्चों वाली खबर तुमने इतनी जल्दी मारिया तक पहुंचाई, इतनी जल्दी तो बीबीसी में खबर नहीं पहुंचाता। अरे मुझे तो पहले ही यकीन था, ये सारी प्लानिंग जो है ना तुम और अम्मा भी मिलकर कर रही हो। खैर, मुझे बुरा बनाने के लिए तुम दोनों तो एक हुई। ठीक है, कर लो जो करना है। अभी मैं जाके शमीम भाई साहब को बताती हूँ। अभी तो जब शमीम भाई साहब को पता चलेगा ना, तब पता चलेगा, तुम्हारी खबर लेंगे। ठीक है, चल, डरती नहीं हूँ, हटो। अरे तुम्हारी तो मैं जला के राख करूंगी कि याद रखोगी तुम। नहीं चिल्ला को आता ही। टीना है नहीं? कहाँ हैं ये दोनों? वो ये दोनों बाहर गई हैं। मगर गाड़ी तो बाहर पार्क है। वो वॉक करने गई हैं। क्या पागल है ये दोनों? इनको क्या लग रही है दुबई है जो कि आराम से अकेली वॉक करने निकल जाएंगी? नहीं, कहीं दौड़ नहीं गई हैं, यहीं जो सामने पार्क है ना, वहां गई हुई हैं। अच्छा, तो आप भी चली जाती? मेरा मूड नहीं था।
आप क्या लेकर आए हैं? ये टीना के लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फिश मीट और ऑर्गेनिक फ्रूट्स, जो कुछ भी वो खाती है। बड़ा ख्याल है आपको टीना का। तो क्या आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छी बात है कि आपको किसी का ख्याल है। अगर किसी का ख्याल रखना अच्छी बात है तो फिर आप ही मेरा ख्याल रख लिया करें। टाइम मुझे सामान देते, मैं रख देती। आप मेरे सवाल से भाग रही हैं या बाकी सामान रखने जा रही हैं? एक तो ये हर बात पर आग लगाना बंद करे राशिदा भाभी, खुदा के लिए। वैसे ही कम मसाइल हैं कि हर बात पर आप शर फैलाती रहती हैं। ये तुम बात कैसे कर रहे हो रास्ता से? शर्म लिहाज सब खत्म हो गया? मैंने कोई गाली तो नहीं दी। आप गाली दे भी नहीं सकते। चुप करो यार, तुम बीच में मत बोलो। माशाअल्लाह, पूरी की पूरी फैमिली बदतमीज है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा बदतमीजी तुम कर रहे हो शमीम। भाई साहब, आप राशिदा को भी तो समझाए ना। ये भी तो हर बार सबकी चुगली करती रहती है, इसको भी सोचना चाहिए। तो हुसन आरा के साथ साथ ये अम्मा भी पर भी इल्जाम लगाने लगी है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपके बराबर बैठी है, खुद पूछ लीजिए क्या मतलब है मेरा। क्या कह रही है? नहीं साबे, यकीन जाने मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अम्मा भी आजकल हुसन आरा और जहां आरा की बहुत ज्यादा साइड ले रही हैं, बस। अम्मी, आपको यहाँ पे किसी को भी सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। इस घर में कोई भी कम नहीं है। तुम चुप हो रहे हो या नहीं? जाओ यहाँ से, जाओ। कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है आपने। देखो शमीम, ये तुमने मुझे देखा है, मैं घर के मामलात में दखल नहीं देता। यहां तक कि मुझे घसीटा भी जाए तब भी मैं कोशिश करता हूं कि बच जाऊं। तो मेरा दोस्ताना और भाइयों वाला मशवरा यह है कि तुम भी यही करो। ये घरेलू औरतों के मामले हैं, इनको इन्हीं पे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूं। अगर ये हुस्नारा का पीछा छोड़ दे और मारिया का साथ देना भी छोड़ दे। मारिया का साथ तो मैं दूंगी, क्योंकि वो भी तो इसी घर का हिस्सा है। और देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सुन लिया आपने? ये मारिया वाली शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। कहाँ चले गए हैं पासपोर्ट्स? I don't believe this. ये रास्ता भी कुछ ज्यादा ही ओवर हो गई है। यही बात तो मैं आपको काफी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसकी इतनी बुरी आदत हो गई है इधर की उधर करने की, बात बात पे लड़ने की। और आजकल तो मारिया की चमची बनी फिर रही है। वो जो भी करे, बस हमारे मामले में ना बोले। आपसे बोलने की बात कर रहे? सारा का सारा किया धरा इसी का है। मारिया से चुगली इसी ने जाके की है, अजीम और हुसन आरा के निकाह की। अगर कुछ दिन और चुप रह जाती तो मेरी बहन को कुछ दिन और मिल जाते सुकून के। इस तरह
तलाक की तलवार उसके सर पे ना टंगी रहती। शुक्र है खुदा का कि मेरी बेटी अपने घर की हो गई, वरना ये तो उन्हें ताने दे दे के जान सी मार देती। ये बताओ हुस्नारा कैसी है? कैसी होगी शमी? रो रही थी। जाहिर है रो रही है। अजीम उसे छोड़ के जा रहा है, कैसे खुश रह सकती हो? चलो शुक्र है तलाक वाला मसला तो दब गया। किसने कहा दब गया? आपकी 4-5 चीखों से? अम्मा भी हुस्नारा के आंसुओं से? या अब्बा मियाँ के असूलों से? ये मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। मारिया ने अपना फैसला सुना दिया कि अजीम तलाक के पेपर साइन किए बगैर यहां से नहीं जाएगा। और मैं भी देखता हूं वो तलाक कैसे देता है। पूरा कमरा देख लिया। Passports are nowhere to be found. अम्मी, अम्मा भी कह रही सबके लिए खाना लगा दे, फिर मुझे चाचू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना है। अम्मा भी इसे कहिए कि अपनी चहेतियों को कहे मैं आज किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाले। आप खुद कहते हैं ये बात। जी क्या हुआ चाची, खैरियत है सब? मेरे पासपोर्ट्स नहीं मिल रहा है। क्या मतलब पासपोर्ट नहीं मिला? कहाँ चले गए? कहाँ रखे थे तुमने? मैंने सुबह खुद अपने हाथों से अपने बैग में रखे हैं और अब नहीं है। चाचू ने कहीं रख दी होंगी, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ कमरे में ढूंढते, इधर ही कहीं रखे होंगे तुमने। आ जाओ। डैड अंदर आ सकता हूँ? बेटा तू ये मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मुंह उठा के चला है, तेरे बाप का कमरा है, आजा। डैड मुझे आपसे बात करनी थी, एक हो सकती है? ओए यार क्यों नहीं हो सकती बेटा? ओए मैं तेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, हैं? बिल्कुल हेल्पलाइन की तरह। बोल। मलिक साहब, ये ऑफर सिर्फ बड़े बेटे के लिए है या छोटा भी इससे फायदा उठा सकता है? अरे तुम दोनों को किसी ऑफर की जरूरत नहीं है। ये तेरा बेटा जो है ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, सारे पैसे ले जाता है, 1 टका नहीं छोड़ता, ना तू ना तेरी ये औलाद। बात कर रहे हो क्या ऑफर? तुम बता मुझे। यही तो उस बेचारे का कसूर है कि वो डैड डैड करता हुआ आपके पीछे दूध छल्ले की तरह घूमता रहता है, इसकी तरह दूर नहीं रहता आपसे। और एक आप है बस। ओए एक काम कर, मुंह बंद करके बैठ जा ताकि मैं तेरे बेटे की बात सुन सकूं। हाँ अच्छा है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रही, जो भी बातें करनी है ना आप दोनों ने कर ले आप। हाँ बेटा तू बता ना क्या बात करने आया था, बोल। डैड वो मैं आपसे ये बात करने आया था कि मानूर हमारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। बेटा जी ये कोई आलू प्याज का बिजनेस नहीं है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, जनाना तो काम नहीं है ये। डैड वो कर लेगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है बेटा जी, लेकिन बड़े लोचे हैं इस बिजनेस में यार। तो डैड वो क्या करे? पूरा दिन घर में फ्री होती है, बोर हो जाती है, वो कुछ करना चाहती है वो डैड। बेटा जी करने को और भी बहुत सारे काम है, कोई पार्लर को बुटीक शुटीक ये खुलवा देना उसे। क्या जरूरत है उसको बुटीक और सैलून खोल के देने की? सारा पैसा जाया कर देगी आपका वो। और वैसे भी घर में इतने काम होते हैं, वो मेरी हेल्प क्यों नहीं करवाती? आप घर में होती कब है? और वैसे भी घर के कामों के लिए मुलाजिम है ना। उमा जी मलका आलिया, जो काम आप खुद नहीं करती दूसरों को क्यों कहती है करने को? हैं? आपके साथ किटी पार्टी में चली जाएगी। बोले डैड आपको पता है ना मानूर ऐसी नहीं है, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। लगेगा भी कैसे? मेरी जान मिडिल क्लास से जो है। वो बेटा तू जो मर्जी उसको बिजनेस खुलवा दे, लेकिन ये फैमिली बिजनेस है ना, उसे दूर रखो। हाँ ठीक है डैड, मैं मानूर से बात करता हूँ, आप आराम करें आप। ठीक है ठीक है, जाओ भाई।
मेरी जान डार्लिंग, मलिक साहब आप इसकी बातों में मत आ जाइएगा, वरना आपका सारा पैसा जाया हो जाएगा, पानी में बह जाएगा। अरे तुम चुप करो यार, बढ़िया ही मशवरा देने वाली। मैं तुम्हें कहा ना अपना मुंह बंद रखो। हाँ आ जाओ आ जाओ। फिर भी तुम घबराओ नहीं, तसल्ली से सोचो, हो सकता है तुमने कहीं और रखे हो। मैंने सुबह में अपने इस बैग में रखे थे, उसके बाद मैंने इस बैग में ड्रेसिंग टेबल बाकी सब चीजें चेक कर ली हैं, मुझे कहीं नहीं मिल रहे, कहाँ चले गए। अच्छा चलो मैं इधर देख कर आती हूँ। चाची तू तो कह रहे हो नहीं पता पासपोर्ट्स का। आखिर क्या कहा उन्होंने? चाचू को नहीं पता पासपोर्ट का। तो इसका मतलब है कि जरूर ये किसी ने शरारत की है, और ये शरारत हुसन आरा के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। अम्मी अब फिर शुरू हो गई, आरा क्यों करेंगी ऐसी हरकत? वो अजीम भाई को यहाँ रोकने के लिए ना कुछ भी कर सकती है, इसलिए की उसने ये हरकत। किसी के पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स चुराना इलीगल है। हो सकता है अब रख के कहीं भूल गई हूँ या आयशा ने इधर उधर कर दी हूँ। अगर ये हरकत वाकई हुसन आरा की ना तो मैं उसे कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। अच्छा बैग्स में से दोबारा से देखते हैं, इधर ही कहीं हो सकता है, मिल से खोलो। मिल गए पासपोर्ट? नहीं अम्मा भी कहीं नहीं मिले पासपोर्ट्स, एंड आई एम 100% श्योर कि ये हरकत हुसन आरा की है। उसी को प्रॉब्लम है ना हमारे जाने से। हुसन आरा तो ऊपर आई नहीं है, और तुम्हें पता है मैं भी घुटनों के दर्द की वजह से यहाँ नहीं आती हूँ। तुमने ठीक से देखा है, यही गई होंगे कमरे में। मैं जी से बात करती हूँ। हाँ करो बात। तुम क्या मुझे ऐसे देख रहे हो? आप भी शैतानी करती हैं अम्मा भी। क्यों? मुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसे करने की? सब समझ रहा हूँ मैं, ये आपने किया है ना? मैं क्यों करने लगी? चाचू को रोकने के लिए। अरमान, अरमान उठो। अरमान क्या हो गया मॉम? सोने देना प्लीज। उठो। मुझे तो लगता है मैं सारी जिंदगी तुम्हें और तुम्हारे नसीब को जगाती रह जाऊंगी, और अयान तुम्हारे हिस्से का सारा पैसा हड़प कर लेगा। क्या हो गया मॉम? किसने परेशान कर दिया आपको सुबह सुबह? जरूर डैड ने कुछ कहा होगा। तुम डैड डैड का राग लापते रहना, और तुम्हारा डैड सारे पैसे अयान और उसकी बीवी पर उड़ाता रहेगा। हुआ क्या है मॉम? क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं? अयान तुम्हारे डैड से मिलने आया कमरे में और बोला कि उसकी बीवी बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। डोंट टेल मी। डैड ने क्या कहा? यकीनन उन्होंने इजाजत दे दी होगी। अरे शुक्र है खुदा का, दिलावर ने मना कर दिया। ओह थैंक गॉड। शुक्र है डैड ने उस अयान की मोहब्बत में आकर कोई स्टूपिड फैसला नहीं कर लिया। तुम अपने डैड को समझदार समझने की गलती मत करना। वो कुएं से बचते हैं तो खाई में गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है यार कहीं उन्होंने दूसरी ऑफर तो नहीं दे दी उन्हें? अरमान ए ना कहने लगे कि मैं महानूर को एक बुटीक और एक सैलून खुलवा देता हूँ। अब तुम सोचो मेरे बेटे कि 5-6 करोड़ रुपया सैलून और बुटीक के नाम पे तो क्या हड़प कर लेंगे। वैसे मॉम मुझे नहीं लगता कि डैड महानूर को इतने पैसे देंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसकी फैमिली को जब पैसे की जरूरत थी तो डैड ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। वैसे डैड से अगर कोई पैसा निकलवा सकता है तो वो आप है मॉम। मेरे बेटे ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। तुम्हारा डैड सिर्फ तुमसे और मुझसे लेन देन में पूछ-पूछ करता है। अयान की मोहब्बत ने पागल तुम्हारा डैड उस पर खुले दिल से पैसा लुटाता है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि कहीं वो एक्सपेंसिव शॉप नहीं है हमारी 7 मिलियन वाली, वो कहीं मानूर को न दे दे। हे मॉम, डैड ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपकी सोच है। एक आधे दिन में ये झाग भी बैठ जाएगा, आप देख लीजिएगा। हाय आई विश कि ऐसे ही होता।
अरमान, एक आइडिया है, तुम क्यों नहीं अपने डैड से कहते कि मैं एक अलग बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई भी XYZ। ये XYZ क्या होता है? जो काम कर रहे हैं वही करेंगे ना। अब मैं रेस्टोरेंट खोलने से तो रहा। आप भी कमाल करती हैं। अरे कहीं और किसी और मुल्क में जाके बिजनेस कर लेना। हाँ, वो तुम्हारे सिंगापुर वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मॉम, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि वो प्रोजेक्ट डैड खुद हैंडल कर रहे हैं, मुझे उससे दूर रखा हुआ है। सुनो अरमान, मैंने सुना है कि आजकल टर्की में बहुत सारे चांसेस हैं। तुम जाओ जाके अपने डैड से बोलो कि तुम्हें टर्की में एक प्लाजा बनाना है। प्लाजा? Are you kidding me, मॉम? तुम भी कभी कोई अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। हर वक्त तुम अपने डैड की पूंछ बन के उसके पीछे घूमते रहते हो। मेरी प्यारी मॉम, आगे पीछे ना घूमो ना, जो भाव देते हैं ना वो भी नहीं देंगे। आप नहीं समझती डैड को। भाव नहीं देता है मलिक दिलावर बेटा, वो तुम्हें यूज करता है। वो जो कहता है तुम करते जाते हो। वो बोलता है दिन है तो तुम कहते हो दिन है। वो बोलता है रात है तो तुम बोलते हो रात है। ये जो तुम उल्टे सीधे काम करते हो ना, उसके लिए किसी दिन अगर तुम पकड़े गए ना तो जेल में सड़ोगे तुम। अगर वो मलिक दिलावर है तो मैं भी मलिक अरमान हूं। अगर डूबा तो सब कुछ लेकर डूबूंगा मॉम। वाह मलिक अरमान, डूबने से पहले कुछ हाथ पैर मार लो ताकि डूबने का अफसोस ना हो। ठीक है भाई, कर लूंगा। जो भी आप कह रही है ना वही करूंगा, लेकिन अब प्लीज आप जाए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बाप की मोहब्बत में ना बाप जैसा मनहूस होता जा रहा है। मनहूस। थैंक यू मॉम, बाय। हम जल्दी से तैयार होंगे, एयरपोर्ट जाएंगे। वी आर गोइंग टू अमेरिका। ये से पासपोर्ट्स आपके पास हैं क्या? मैं मुझसे कासिम ही पूछ रहा था, पासपोर्ट तो आपके पास थे ना? मैंने सुबह खुद अपने हाथों से रखे हैं, लेकिन अब वहां नहीं है। व्हाट? हाँ अजीम भाई, हमने तो पूरा कमरा छान मारा मगर पासपोर्ट कहीं नहीं मिले। और मुझे तो यकीन है कि जरूर पासपोर्ट जो है ना वो हुसन आरा नहीं छुपा दिए होंगे। क्या कह रही हैं भाभी आप? हुसन आरा ऐसा क्यों करेगी? We are going home. Yes, baby, we are going home. चलो ऊपर चल के देखते हैं, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आलतू जलालतू आए बला फुटालतू, 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 आए बला आए बला आए बला। पासपोर्ट देखे तुमने हुसन आरा? पासपोर्ट? हाँ 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 भाई साहब, बहुत सारे पासपोर्ट देखे हैं, हरा, नीला, लाल, पीला। हुसन आरा, मैं अजीम और मारिया के पासपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। अच्छा, उनके पासपोर्ट नहीं मिल रहे तो बड़ा बुरा हुआ। भाई साहब वहीं कहीं घर में ही रखे होंगे, कहीं कमरे वमरे में कहीं छुपा के रखे होंगे मारिया ने। होने तो वहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल मिल नहीं रहे। अच्छा, सच सच बताओ, इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है। भाई साहब हाथ हाथ तो छोड़े, मेरी तो उंगली का नाखून भी नहीं है इसमें। यकीन मानिए मैं तो उनके कमरे से कोसों दूर रहती हूँ। आलतू जलालतू आए वाला फुटालतू, आलतू जलालतू आए वाला फुटालतू। अगर आप मुझे इतना ही मिस कर रहे थे तो आके आप मुझसे कमरे में मिल लेते। क्यों टीना के साथ बातें करते करते सोने की क्या जरूरत थी? हेलो पार्टनर, किन सोचो में घूमो भाई? कुछ नहीं यार, बस ये सोच रहा था कि लाइफ कंप्लीटली बदल गई है। लाइफ बहुत बदल गई है, बट सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी। क्या तुमने भी शादी कर ली है? क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? क्या कमी है मुझ में? कमी नहीं, ज्यादती है। मतलब? हसीन भी बहुत हो, सहीन भी बहुत हो, सोचती भी बहुत हो और बोलती भी बहुत हो,
सीरियस भी बहुत हो और पागल भी बहुत हो। पागल तो मैं हूं, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। चुप क्यों हो गए? बोलो ना। तुम भी ना यार, मजाक ऐसे करती हो कि इंसान डर जाए। एकदम सीरियस लगी हो भी मुझे। जब जब तुमसे कहना चाहा है कि तुमसे प्यार है, तुमने मजाक समझ के टाल दिया। Are you serious? I'm sorry टीना, मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह सोचा नहीं, और अब जबकि मैं और माँ जफी। Look at your face यार, मैं मजाक कर रही थी। चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है तुम्हारा। That wasn't funny by the way. अच्छा चलो ठीक है, आज तुम्हें पागल बनाने की खुशी में ना मैं और तुम बाहर खाना खाएंगे, यू एंड मी। नहीं, माँ जबीन को भी साथ ले लेंगे, वो लास्ट टाइम भी नहीं गई थी। और वैसे भी यानी हम दोनों को अकेला कहाँ जाने देगी। ठीक है, अगर तुम्हारी बोरिंग वाइफ हमारे साथ चलेगी तो ले लेना उसे भी। बोरिंग नहीं है, बहुत अच्छी है। तो फिर आप बताइए क्या करें? पूरा घर छान लिया हमने, नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, बताता हूं मैं आपको। ठीक है अजीम भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है कि घर से ही गायब हो जाए चीज? कह रहे हैं FIR कटानी पड़ेगी, एम्बेसी जाके उसकी फोटो कॉपी देनी पड़ेगी, फिर हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। और इसमें कितना टाइम लगेगा? आई हैव नो आइडिया। देखिए, आप लोग माने या ना माने, ये हरकत ना हुसन आरे के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, और अम्मा भी उनके साथ ही मिली हुई हैं। राजिता भाभी, आप क्या कह रही हैं? बात की खाल निकाल रही हैं आप। बिलावल जी, किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। इनको क्यों डांट रहे हैं आप? आपको जो भी कुछ कहना है अपनी इस होम रेकर वाइफ हुस्न आरा को बोले ना। बिहेव योरसेल्फ मारिया, बच्चों के सामने तो ऐसी बातें नहीं करो ना। तो आप भी तो अपने बच्चों का ख्याल करें ना। They don't deserve all of this, जो भी कुछ आपने किया है। मारिया, बच्चों की खातिर सब कुछ कर तो रहा हूं, और क्या कर सकता हूं मैं? हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ नहीं है जी। We have to go back. आयशा की स्टडीज मिस हो रही हैं। आप जाके हुस्न आरा से हमारे पासपोर्ट्स निकलवाएं, अदरवाइज मैं उसके खिलाफ FIR कटवाऊंगा कि उसने हमारे पासपोर्ट्स चुराए, और अमेरिकन काउंसलेट में भी उसकी कंप्लेन करूंगी। मारिया प्लीज, ये फैमिली मैटर है, घर में ही हल करो इसे। ये बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें, प्लीज। I don't care जी, I just want our passports back today. वरना इसके बाद जो होगा ना, ये बहुत बुरा होगा। देखिए, मेरा मशवरा तो ये है कि इस ख्वारी से बचने के लिए ना आप सीधा अम्मा बी के पास जाएं और उनसे कहिए कि वो हुसन आरा से ना पासपोर्ट वापस लेकर दे। करता हूँ बात। तैयार हो गई आप? जी। वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल। मैं बस सैंडल ही पहन रही थी। मैं कर देता हूँ आपके। नहीं, लेट मी डू दैट फॉर यू। There you go. थैंक यू। अब ये हाथ पकड़ ही लिया है तो कभी छोड़िएगा नहीं।
चलें, लेट हो रहा है। आइए प्लीज। नहीं नहीं भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हुस्नारा ऐसी बेवकूफी कर रही। देखिए शमीम, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है। आपको पता है, बचपन में जब अब्बा जान से नाराज हुआ करती थी ना, वो जब अब्बा जान उसकी कोई बात नहीं मानते थे तो वो उनका चश्मा और उनके जूते उठा के छुपा देते थे ताकि वो सुबह ऑफिस ना जा सके। बस उन्हें तंग करती थी। और अब्बा जान को हमारे इतना गुस्सा आता था क्योंकि उनको देर हो रही होती थी ऑफिस जाने से, और बेचारे चश्मा और जूते के बगैर निकल ही नहीं सकते थे। इतने सादी तबीयत के थे हमारे अब्बा। सारी जिंदगी एक ही जोड़े जूते में निकाल दिया, बेचारे उसी से काम चलाते थे। और वो भी देखो, हुस्नारा छुपा देती थी। माजरत से ये तुम अपने अब्बा की कहानी कभी और सुनाओगी? वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वैसे एक बात बोलूं, अजीम के ना जाने की खुशी जितनी हुस्नारा को होगी ना, उतनी किसी को भी नहीं हो सकती। हुस्नारा का ही फायदा है। जी नहीं, अम्मा भी और हुस्नारा दोनों नहीं चाहते कि अजीम कतई जाए। हाँ, वैसे आप सही कह रहे हैं। हुस्नारा तो वैसे ही बेचारी अपने कमरे में बंद पड़ी रहती है, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं आती। वो तो ये काम नहीं कर सकती। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि ये घटिया काम मेरी अम्मा भी ने किया है? हाय हाय, क्या हो गया आपको? अल्लाह ना करे। आपको लगता है मैं कभी ऐसा सोच भी सकती हूँ? क्या हो जाता है आपको? अचानक से इतने खफा हो जाते हैं मुझसे। बहरहाल मारिया ऐसी लड़की नहीं है, चुपचाप खामोश नहीं बैठेगी, देख लेना। हाँ जी, चले, लेट्स गो। वाओ, लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। भाभी जान भी अच्छी लग रही हैं आज। भाभी जान, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? माजबी नहीं कह सकती हो वैसे। राइट। वैसे आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, लग भी रहा है। बाय द वे, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? आई मीन विच रेस्टोरेंट? व्हाटएवर यू गाइस से, चाइनीज, जापानीज चलेगा? दौड़ेगा। वैसे माजबीन, आपने कभी चाइनीज फूड ट्राई किया है? स्टॉप इट एनी। अब मैं अपनी रिंग कमरे में भूल के आ गई, लेके आती हूँ। मैं आप लोगों का गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। हारिस, मैं तुम्हारे साथ फ्रंट सीट पे बैठूंगी। ठीक है। सॉरी डियर, एक्चुअली मेरे होते हुए हारिस के साथ फ्रंट सीट पे कोई नहीं बैठ सकता। होप यू डोंट माइंड। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई किसी की जगह बैठे। मेरी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। और जिस जगह पे तुम हो ना, वो जगह तुम डिजर्व नहीं करती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीना से इस तरीके से बात करने की? हाउ डेयर यू! आइंदा से तुमने ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले, आई एम सॉरी टीना। मैं ये करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिला तो इस घर में पुलिस आएगी और हुस्नारा को लेकर जाएगी। फिर उसको पता चलेगा कि मुझे चैलेंज करने का क्या एंड होता है। मारिया बेटा, सब्र से काम लो। इस घर में तुम इस अंदाज से बात नहीं कर सकती और ना पुलिस की धमकी दे सकती हो।
धमकी नहीं दे रही हूँ अब्बा मियाँ, मैं ये करूंगी। मारिया, तमीज से बात करो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की अम्मा भी। आप अजीम से बात करें। ये किस तरह पुलिस को घर में बुलाने की बात कर सकती है? दिस इज माई राइट। आपसे जो कुछ भी हो सकता है वो आप लोग कीजिए हुस्नारा के लिए, और मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं करूंगी। आई एम एन एजुकेटेड वुमन, आई नो हाउ टू फाइट फॉर माई राइट्स। अब चाहे वो घर हो या कोर्ट, सब देख लूंगी मैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की बहुत खतरनाक है। देखने में तो ऐसी मासूम लग रही थी, ऐसी बेदर्द और मासूम। अरे किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसी है। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, ये पीछे हटने वाली नहीं है। तुम हुसैनारा से कह दो कि अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो वापस कर दे इसके पासपोर्ट्स।